अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर फिज़िक्स बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 7 जो है बेटे वो स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 7 जो है डैट इज़ अबाउट वेव्स एंड वाइब्रेशंस। कल मैंने आपको जो है बताया था कि व्हाट इज़ वेव। वेव जो है उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, वेव इज़ अ रेगुलर डिस्टर्बेंस और वेरिएशन दैट कैरीज एनर्जी। और कॉमन एग्जांपल हमने इसकी क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी लाइट वेव्स, जो कि हमें यानी कि वेव्स में क्या चीज़ ट्रांसफ़र क्या हो रहा था, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी। कॉमन एग्जांपल वेरी मच कॉमन जो कि आप सब जिस एग्जांपल से फैमिलियर हैं वो क्या थी, लाइट एनर्जी, जो कि हमें कहाँ से मिल रही थी, सन से। यानी कि सोर्स क्या था, सन सा। सन से क्या आ रहा था, एनर्जी आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। आप कहते हैं लाइट की वेव्स की फॉर्म में जो है वो एनर्जी हम तक पहुंचती है। एनर्जी जो है वो ट्रेवल होती है, सोलर एनर्जी होती है ना बेसिकली, और वो वेव्स की फॉर्म में अर्थ तक, ज़मीन तक पहुंचती है। हम उसको क्या कहते हैं कि ये लाइट आ रही है हमारी तरफ। बेसिकली वो क्या हो जाता है, वो वेव्स एनर्जी जो है वो ट्रेवल होके अर्थ तक आ रही होती है। इस लाइट वेव्स को हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते थे। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं ये वैक्यूम में भी जो है वो ट्रैवल कर सकती थी। इसी तरह कुछ वेव्स ऐसी होती थी जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती थी। और कॉमन एग्जांपल जो मीडियम में वेव ट्रैवल करी थी उनकी कॉमन एग्जांपल क्या थी, वाटर वेव्स थी, जो कि वाटर के अंदर प्रोड्यूस होती थी। उसके बाद हमने जो है वेव्स का जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि वेव जो हैं वो किस तरह की होती हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा। हम, अगर आपको याद हो, कल मैंने वेव जो है बेटे जो है वो ड्रॉ की थी। यहाँ पे अगर आप लोग आओ इस डायग्राम की तरफ, तो ये एक डायग्राम है, ठीक है। ये वेव की डायग्राम आपको नज़र आ रही है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि किस तरह से जो है एक वेव जो है वो बनती है। वेव जो है एक रेगुलर पैटर्न होता है, ठीक है। इस तरह का, रेगुलर का मतलब होता है सेम पैटर्न बार बार बन रहा है, जैसे ये बना, ऊपर भी नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो ये जो एक पैटर्न आपको नज़र आता है, ठीक है। जो अगर हम बात कर रहे हैं कि वेव जो है वो मीडियम में ट्रैवल करती हैं। मीडियम में ट्रैवल मैंने क्या कहा था, वाटर हमने एक मीडियम लिया था। उस वाटर के मीडियम में जो वेव्स ट्रैवल करती हैं उनकी हम देख रहे हैं। अगर हम, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आप छोटा सा स्टोन लो, पानी में फेंको, तो वहाँ पे आपको जो है वाटर की जो वेव्स बनती हुई जो है वो उसकी सरफेस पे नज़र आती हैं। और वो वेव जो हैं वो मूव करती हैं अप एंड डाउन। और जो उनकी पोजीशन है, जो उनकी आपको नज़र आएगी, वो इस तरह की नज़र आएगी। दीज आर, ये जो पैटर्न नज़र आता है, इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। दो वेव के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज वेवलेंथ। ये उसकी डिस्प्लेसमेंट थी, और ये वेव की पूरी डिस्टेंस था जो वेव जो है कवर करती आ रही थी, और आगे फर्दर जो है वो मूव होती जा रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया कि डिफरेंट टाइप के जो पैरामीटर्स थे जो वेव्स में जो है वो यूज़ हो रहे थे बेटे, वो सारे के सारे पैरामीटर्स मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए थे। वो पैरामीटर्स क्या थे, हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पढ़ा था। ये पहले तो डायग्राम मैंने आपको बताई थी कि दो वेव्स के दरमियान की डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ है। ऊपर वाली वेव्स को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाली को क्या, ट्रफ कह रहे हैं। ये इसकी डायरेक्शन है। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वेव्स के अंदर दैट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। ये हमने डायग्राम ड्रॉ करके जो है इसके कुछ पैरामीटर्स जो है मैंने बेटे आपको वो एक्सप्लेन किए थे। पैरामीटर्स में हमने कौन कौन से पैरामीटर पढ़ लिए थे, हमने पढ़ लिया था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में मैंने आपको क्या बताया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। वेवलेंथ पढ़ी थी हमने, दो वेव्स के दरमियान में जो डिस्टेंस था। फिर हमने पीरियड पढ़ा था, टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। स्पीड पढ़ी थी, वो स्पीड जिसे वेव जो है वो ट्रैवल करती है। और इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया था, फेज। फेज क्या है, रिलेटिव पोजीशन थी वेव की। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज टाइप ऑफ वेव्स। वेव्स हैव वेरियस फॉर्म्स ईच विद यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। अ ब्रीफ डिटेल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेव इज गिवन बिलो। वेव्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, इट हैज़ वेरियस टाइप्स, ठीक है। और हर वेव का जो टाइप है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, यूनिक हैं। आपकी बुक में जो है कुछ टाइप्स वेव्स की जो हैं वो दी गई हैं, उनको हम लोग स्टडी करते हैं वन बाय वन।
पहली टाइप बेटे, आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 138 पे आएँ, पेज नंबर 138 पे आएँ तो वहाँ पे आपको नज़र आएंगी वेव्स की टाइप्स। पहली टाइप जो है, जो आपकी बुक में बिल्कुल आपके जो बुक का ये पेज है, पेज नंबर 138, इसके बिल्कुल स्टार्ट में नंबर 1 है आपके पास मैकेनिकल वेव्स। दीज वेव्स रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस टू प्रोपोगेट। एग्जाम्पल्स आर वाटर वेव्स, ocean, lake or pond ripples, and sound waves, audible vibration in air, water or solid, or seismic waves, that is earthquake, etc. सबसे पहली टाइप जो मैंने जिसकी भी रीडिंग की है वेव्स की, डेट आर नॉन एज मैकेनिकल वेव्स। क्या कहते हैं उसको? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? वो वेव जिनको ट्रैवलिंग के लिए, जिनको प्रोड्यूस होने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है? मीडियम। यानी कि वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, वो उनको ट्रैवल करने के लिए एक प्रोपोगेट होने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए, सब मतलब ट्रैवल भी करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? मीडियम चाहिए। उनको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मीडियम क्या होता है? मीडियम बेटे एयर, वाटर, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये मीडियम होती हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है? वाटर वेव्स। वाटर क्या है? मीडियम है। जो इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो वेव चाहे ओशन वाटर में प्रोड्यूस हों, चाहे लेक्स में प्रोड्यूस हों, चाहे पाउंड रिपल में प्रोड्यूस हों, तो इन तमाम को हम लोग क्या कहेंगे? वाटर वेव्स कहेंगे। सपोज आपके पास एक पानी, आपने कहीं भी आप सी पे खड़े हो, आप रिवर में हो, आप किसी लेक के आगे खड़े हो, आपने एक स्टोन लिया, स्टोन लो, उसको पानी में फेंको, आपको उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होता नज़र आएंगी। कभी कभार आपको वेव जो है एक सर्कुलर पाथ में नज़र आएंगी, कभी आपको जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में जो भी नज़र आएंगी, लेकिन दोनों फॉर्म में जो एक डिस्टर्बेंस पैदा होगी पानी के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। और जो वेव्स पानी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, वाटर जो है वो मीडियम है, वाटर के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर वेव्स कहते हैं। दूसरी वेव्स यहाँ पे कौन सी आएंगी? साउंड वेव्स। कौन सी? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या है? सपोज आपके पास कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास गिटार है, आपने गिटार के स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया, उसके स्ट्रिंग को हिलाया, उसके स्ट्रिंग को हिलाने से क्या हुआ? साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और वो साउंड जो है वो एयर में गई, और एयर से जो है आपके कानों को जो है वो एक म्यूज़िक सुनाई दिया, एक साउंड, एक आवाज़ सुनाई दी गई। तो ये वेव्स जो कि ट्रैवल हुई हैं फ्रॉम गिटार, ठीक है, और आपको सुनाई दी हैं, इस तरह की वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? साउंड वेव्स कहते हैं। और ये ऑडिबल वाइब्रेशंस हैं इन एयर, ठीक है। ये उससे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से निकली ये वेव्स, ठीक है, और ये एयर में ट्रैवल हुई, वहाँ से ये आपके कान तक पहुँची। नेक्स्ट तीसरी एग्जांपल आपको क्या दी हुई है? सेस्मिक वेव्स, ठीक है, इसको कहते हैं सेस्मिक वेव्स। और ये वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं? जब ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक आता है, तब ये वेव जो हैं ये तब वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या हैं? ये वो वेव्स हैं जिनको दीज वेव्स रिक्वायर मीडियम, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इनकी हमने 3 पढ़ी, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, और दूसरी कौन सी पढ़ी? सेस्मिक वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पे हम आएंगे, डेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। They do not require a medium to propagate and therefore can travel through vacuum. Examples are radio waves, wireless communication, microwaves, cooking and heating, infrared waves, IR or heat radiation, visible light, sunlight, lamplight, ultraviolet waves, UV radiation, X-ray, medical imaging, gamma rays, high energy radiation, etc. सेकेंड वेव्स जिनकी मैंने अभी रीडिंग की है, डैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वो वेव्स होती हैं जो कि मीडियम रिक्वायर्ड नहीं करती, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम। इनको प्रोड्यूस होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इससे पहले जो वेव्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, डैट इज़ नोन एज मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए बेटे मीडियम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, डैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वो वेव्स हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। किस में? वैक्यूम में। कॉमन एग्जांपल इसकी है सन। सन से क्या आता है बेटे? सन से अर्थ पे क्या आ रहा है? एनर्जी आ रही है। गौर करो ज़रा इस पे, मैंने क्या कहा? सन से क्या आ रही है? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है ज़मीन पे? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कौन सी वेव्स? लाइट वेव्स। लाइट वेव्स की फॉर्म में एनर्जी जो है वो ज़मीन पे आ रही है। और ये जो लाइट वेव्स आपको सन से नज़र आती हैं,
आ रही हैं ज़मीन की तरफ, एनर्जी आ रही है, ठीक है, सोलर एनर्जी लेके आ रही है, ठीक है। इन लाइट वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये वेव जो हैं बेटे वैक्यूम में भी जो है वो ट्रैवल कर लेती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे बड़ी और सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सी हुई, लाइट वेव्स, ठीक है, जो कि सन से ज़मीन की तरफ आ रही हैं। क्लियर हो गया। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये बहुत बड़ी एक टाइप है वेव्स की। अ लॉट ऑफ वेव्स जो है यहाँ पे आपको जो थ्रू वैक्यूम जो है वो ट्रैवल करती हुई यहाँ पे हमें नज़र आती हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। सबसे पहली तो मैंने आपको बता दी कि वो जो सनलाइट से प्रोड्यूस हो रही हैं, या वो लैंप लाइट, यानी कि सिंपल हमारे घर में जो बल्ब है या किसी भी तरह की हमारे घर में लाइट लगी है, ये तमाम की तमाम इनको हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइनली हम लोग कहते हैं लाइट वेव्स, या इनको आप लोग ये कह सकते हो विजिबल लाइट वेव्स, ठीक है। ये विजिबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। आप अपना स्विच ऑन करेंगे, ये आना शुरू हो जाएंगी, इनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। स्विच ऑफ करोगे, कनेक्शन कट, लाइट ऑफ, और आपकी इनकी ट्रैवलिंग जो है वो बंद हो जाएगी, आपको ये विजिबल नहीं होंगी। फिर आती हैं आपकी और टाइप्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं इनकी फर्दर आगे टाइप्स हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी, एक मैंने आपको एग्जांपल अभी बताई जिसको मैंने क्या कहा, लाइट वेव्स कह दिया, या उसको हमने क्या कह दिया, विजिबल वेव्स। और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल हैं, जैसे कि कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि वायरलेस होती हैं। हर एक के घर में बेटे आपको पता है रेडियो, अभी आजकल तो रेडियो का इतना सिस्टम नहीं है, लेकिन आप लोग जो है घर बैठे बैठाए जो है बहुत सारी न्यूज़ सुन सकते हो, जो सुन रहे हैं हम लोग, ठीक है, रेडियो के ज़रिए जो वो वेव्स के ज़रिए आपको जो है वो सुनाई देती हैं, ठीक है। और वो भी कैसे ट्रैवल कर रही हैं, वो भी ट्रैवल कर रही हैं थ्रू वैक्यूम, ठीक है, वो थ्रू वैक्यूम जो है वो ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। और उनको वो जो आप रेडियो से सारा कुछ रेडियो सुन रहे हो, उन वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के घर में बेटे किचन में एक आप देखो डिवाइस पड़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोवेव। क्या कहते हैं, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। माइक्रोवेव के अंदर भी जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं डेट आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अलावा इंफ्रारेड वेव्स होती हैं जो कि हीट रेडिएशन में हीट रेडिएशन को हम लोग मतलब इन इजी लैंग्वेज में हम लोग उनको क्या कह लेते हैं कि दे आर हीट रेडिएशन। लेकिन वैसे वो कौन सी वेव्स होती हैं, वो होती हैं इंफ्रारेड वेव्स, और वो भी किसकी एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है। इसके अलावा बेटे अल्ट्रा वायलेट वेव्स, यूवी रेडिएशन जो सन की रेडिएशंस हैं, एक्सरे, जब हम लोग एक्सरेज करवाते हैं, कोई आपकी बोन टूट जाती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, या आपकी बोन डिस्प्लेस हो जाती है, तो आप लोग अपनी बॉडीज़ के एक्सरे करवाते हो ना, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आप लोग एक्सरे करवाएं। तो वो क्या है, वो भी एक्स रेज हैं। एक्स रेज जो मेडिकल आपकी जो है एक आपकी बोन्स की एक पिक्चर बनती है ना, बेसिकली वो क्या चीज़ है, वो आपकी आती हैं एक्स रेज, ठीक है। एक्सरेज आती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरेज। और एक्सरेज जो है आपको सब उससे फैमिलियर हो, वो भी एक टाइप है रेज की। और वो कौन सी टाइप्स हैं, वो भी वो टाइप है जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है, और दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लास्ट एग्जांपल इसकी क्या है, गैमा रेज। गैमा रेज जो हैं वो हाई एनर्जी रेडिएशन है। आप लोग 9th में और 10th में डिटेल से पढ़ के आए हो गैमा रेज, ठीक है। गैमा, अल्फा, बीटा रेज पढ़ी हुई हैं। तो जो गैमा रेज हैं वो भी किसकी एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स थी जिनको ट्रैवल करने के लिए क्या रिक्वायर्ड था, वैक्यूम। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या सी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्स रेज एंड गैमा रेज जो है दे आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम आते हैं अपनी थर्ड वेव्स की तरफ। व्हाट आर थर्ड वेव्स, हमारी क्वांटम वेव्स। क्वांटम वेव्स आर एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स। एग्जांपल्स आर मैटर वेव्स, पार्टिकल waves, electron wave in atom और de Broglie waves, photon waves, light quanta etc. क्वांटम वेव्स। क्वांटम वेव्स वो वेव्स हैं लाइट के अंदर बेटे। आप लोगों ने इससे पहले भी आपने जो है क्वांटम थ्योरी जो है 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आते हो, ठीक है, फिजिक्स में। वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लाइट के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते थे, फोटोन कहते थे, ठीक है। तो वो क्वांटम वेव जो हैं बेटे वो
एसोसिएटेड होती हैं, किन से लिंक्ड होती हैं, जो पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आ सकते हैं? फोटोन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इलेक्ट्रॉन और फोटोन से रिलेटेड जो वेव्स होती हैं उनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम वेव्स कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है? मैटर के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम का पार्ट है ना, तो इलेक्ट्रॉन में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जो फोटोन में, और जो डी ब्रॉगली वेव्स हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं एग्जांपल्स हैं किसकी? क्वांटम वेव्स की। क्लियर हो गया? इसके बाद अगली हमारे पास वेव्स आती हैं डेट इज़ नोन एज सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स क्या होती हैं? सरफेस वेव्स प्रोपोगेट along surfaces or interferes between two medium. Examples are ocean surface waves, wind driven waves, seismic surface waves, etc. सरफेस वेव ये वो वेव्स हैं जो कि प्रोपोगेट होती हैं, जनरेट होती हैं सरफेस और इंटरफेस, यानी कि जब दो मीडियम आपस में इंटरफेयर करते हैं, दो मीडियम आपस में टकराते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ एक लिंक प्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं दो मीडियम, ठीक है। तो जो जब दो मीडियम के मिलने से जो वेव्स बनती हैं, जो प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस वेव्स कहते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है? ओशन सरफेस वेव्स। जब ओशन यानी कि जो ओशन की जो वेव्स हैं वो सरफेस के साथ जो है इंटरफेयर करेंगी तो हम लोग उनको क्या कहेंगे? सरफेस वेव्स कहेंगे। और दूसरी कौन सी? आपकी सेस्मिक सरफेस वेव्स, यानी कि जो अर्थक्वेक जब आता है तो वो वेव जो आपकी अर्थ की सरफेस के साथ जो है उनका इंटरेक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेस्मिक सरफेस वेव्स कहते हैं। हमने क्या पढ़ लिया? हमने अपना टॉपिक पढ़ा डेट इज़ वेव्स की जो हैं वो डिफरेंट टाइप की, मैंने आपको एग्जांपल्स भी करवाई और उनकी डेफिनेशंस भी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, डेट इज़ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेव्स विच आर नेम एट ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अ ट्रांसफर वेव इज़ अ वन इन विच वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल आर एट right angle to the direction in which the energy of the wave is traveling, whereas longitudinal wave is one in which the direction of the vibration of a particle is along or parallel to the direction in which they are energy of the wave is traveling. The transfer wave and longitudinal waves are illustrated in figure 7.3a and b respectively. ये तो हमने पढ़ ली थी डिफरेंट टाइप की वेव्स। इसके बाद आपके पास दो मेन टाइप्स की और तरह की वेव्स होती हैं जो कि हमने उनकी डायरेक्शन की बेस पे जो है उनकी कैटेगरीज की, ठीक है, डायरेक्शन की बेस पे। एक को हमने क्या नाम दे दिया? ट्रांसवर्स नेम, और एक को हमने क्या नाम दे दिया? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। वो वेव जो कि जब आपके पार्टिकल्स, ठीक है, जो राइट एंगल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मतलब एनर्जी जो है वेव आपकी ट्रेवल कर रही हो और उसी वेव में अगर जो वाइब्रेशन है वो राइट एंगल डायरेक्शन में हो रहा, तो इस तरह की वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। जबकि दूसरी वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी डायरेक्शन जो है बेटे वो पैरेलल होगी टू द डायरेक्शन इन विच द एनर्जी इज ट्रैवल। एक ही डायरेक्शन क्या होगी? वेव्स की डायरेक्शन जो है वो होगी बेटे राइट एंगल, यानी कि उस वेव में जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे उनकी और वेव्स की डायरेक्शन जो है अगर राइट एंगल होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसफर वेव्स कह देंगे। अगर आपकी वेव्स की डायरेक्शन और जो पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होगी तो इस तरह की वेव्स को हम लोग क्या कह देंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। आपने इन दोनों वेव्स की जो है डेफिनेशन अच्छी तरह से याद करनी है। यहाँ पे आपकी बुक में जो है इनकी डायग्राम्स बना के भी आपको बताया गया है। ये देखो, ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं ना, ये पैरेलल वेव्स हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पैरेलल और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही हैं? एंटी पैरेलल। ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल है। और ये ऊपर वाली क्या थी? ये थी ट्रांसवर्स, और ये क्या थी? लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स क्या है कि जब आपकी वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो एक दूसरे के राइट एंगल होगी, और यहाँ पे क्या है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो वो क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल होगी। एंड और जो है अगर आपकी राइट एंगल पे होगी तो वो क्या होगी? ट्रांसफर होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में सिंपल इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं और इनकी डायग्राम ड्रॉ की गई है, यही आपने जो है लिखनी है। लेकिन कभी कभार आपके पेपर में बेटे इन दोनों के ऊपर नोट आ जाता है, राइट अ नोट ऑन ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या आपके आ सकते हैं कि
कंपेयर द प्रॉपर्टीज़, या आपका आ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस। आपके डिफरेंसेस भी आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स में, इसलिए मैं आपको इन दोनों वेव्स में जो डिफरेंसेस हैं बेटे वो राइट करवाऊंगी कि अगर आपके पेपर में इनके डिफरेंसेस आ जाते हैं तो आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली जो है इनके डिफरेंसेस कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हम इन दोनों वेव्स के डिफरेंसेस जो हैं बेटे उनको हम लोग मेंशन करेंगे, राइट करेंगे। हमेशा की तरह हमने क्या किया, मैंने पेपर पे 2 कॉलम बनाए हैं, ठीक है। एक पे मैं क्या मेंशन करूँगी, ट्रांसफर वेव्स, और एक पे मैं क्या मेंशन करूँगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इनके डिफरेंसेस जो है वो बेटे 1 बाय 1 हम लोग राइट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों के डिफरेंसेस जो है वो आप लोग राइट करें। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफर वेव्स, TRANSVERSE, ट्रांसफर वेव्स। इसको अंडरलाइन कर लें। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। कर लिया आप लोगों ने, दोनों के नाम लिख लिए। अब हम इनके आते हैं डिफरेंस की तरफ। नंबर 1, इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दे हैव पीक्स एंड ट्रफ्स, और इधर क्या होगा, दे हैव, इन क्या होता है, कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन बेटे, RA रिफ्रैक्शन, ठीक है। नंबर 2 डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री देर, इनकी जो वाइब्रेशन है, देयर वाइब्रेशन इज 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, और इस केस में आप लोग क्या क्या कह लोगे, दे, और इनका क्या था, हमने भी पढ़ा था, दे आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक। 90 का मतलब वो क्या, यहाँ पे 90 है तो इसका मतलब होता है राइट एंगल, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ था, ठीक है। नंबर 3 में क्या होता है, ये ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, और इस केस में क्या होता है, कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में कौन ट्रैवल करता था, अभी हमने पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही, और जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। दे कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। नंबर 4 पे आप लोग क्या मेंशन करोगे, कैन, अब आपको लिख लेना दे कैन मूव, अच्छा मैं पूरा सिर्फ कैन मूव लिख लिया, कैन मूव इन लिक्विड्स कॉमा एंड सॉलिड्स बट नॉट इन गैसेस, और इस केस में क्या है, कैन मूव इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। फिर अगला डिफरेंस हम राइट कर लेते हैं बेटे, नंबर 5 पे आप लोग लिख लेते हो, दे हैव कांस्टेंट डेंसिटी,
और यहाँ पे चेंजेस इन डेंसिटी हम मेंशन कर लेते हैं। फिर अगला नंबर 6 डिफरेंस हम लोग क्या राइट करते हैं, देयर प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, नंबर 6 आपने मेंशन कर लिया। अब हम नंबर 6 पे लिखेंगे चेंजेस इन प्रेशर। क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, डेट इज नंबर 7, शेप ऑफ वेव dependent on material it is traveling in। ठीक है, और यहाँ पे जो शेप है वो भी डिपेंड करती है किस पे, वो भी जिस मीडियम पे वो ट्रैवल कर रही हो। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप लोग कह सकते हो डिपेंडेंट ऑन मटेरियल। ठीक, ये आपकी कुछ कॉमन जो है वो आ गई हमारे पास। इसके लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग ये भी कह सकते हैं, और इसमें क्या हो सकता है बेटे, मैंने आपको ट्रांसफ़र वेव्स हमने कर ली। एक और भी यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, क्या क्या हमने लिख लिया ट्रांसफ़र इट एक्ट एज, एक और भी लिख सकते हो, ठहरो मैं आपको बताती हूँ। इट एक्ट्स इन 2 डायमेंशन। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं बेटे, इट एक्ट्स इन 1 डायमेंशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और भी डिफरेंसेस इसके, इनके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस और लिख लेते हैं हम लोग, नंबर 9 लिख लेते हैं। दे कैन बी polarized or aligned और इस केस में क्या होता है, दे कैन नॉट बी, polarized और aligned। क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिए, ये हमने जो है इसके जो है मेन जो है वो डिफरेंसेस जो हैं वो हमने राइट कर लिए। इसके एंड पे बेटे यहाँ पे एक और डिफरेंस भी आप मेंशन कर सकते हो। नंबर 10 पे आप इन दोनों की एग्जांपल्स लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इसकी भी एग्जांपल्स वो भी लिख दो। ठीक है,
मैंने आज के टॉपिक में आपको क्या पढ़ा दिया, हमने बेटे पहले तो मैं इसकी तरफ आती हूँ ना। मैंने आपको भी क्या राइट करवाया, मैंने आपको डिफरेंसेस राइट करवा दिए किसके, ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। हमने क्या पढ़ा, दे हैव पीक्स एंड ट्रफ्स और दे हैव कंप्रेशन एंड रेफेक्शन। इनकी वाइब्रेशन जो है वो 90 डिग्री होती है, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं दे आर राइट एंगल, और जबकि ये क्या होती हैं, दे आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यही आपकी बुक में इन दोनों की मेन डेफिनेशन भी जो है वो लिखी थी। दे आर ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी कि इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम जो है रिक्वायर्ड होता है, और ये जो है दे कैन नॉट ट्रैवल जो है इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये वैक्यूम में ट्रैवल करेंगी। ठीक है, ट्रांसफर वर्ड्स जो हैं दे आर ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं, और ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। इनको ट्रैवल करने के लिए जो है वो मीडियम रिक्वायर होता है। फिर आपका हमने पढ़ा था दे कैन मूव इन लिक्विड एंड सॉलिड बट कैन नॉट इन गैसेस, गैसेस के अंदर ट्रांसफर वेव्स जो हैं वो नहीं होती। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हैं दे कैन मूव इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और जबकि ये वाली जो थी ये गैस में मूव नहीं कर रही थी। दे हैव कांस्टेंट डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इनकी डेंसिटी जो है उसमें चेंज आता रहता है। इनका प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, इनका प्रेशर भी चेंज होता रहता है। और दूसरा क्या था कि इनकी जो शेप है वो डिपेंड कर रही होती है कि वो किस मटेरियल में जो है वो मूव कर रहे हैं। इनकी भी ऐसे ही जो है वो शेप डिपेंडेंट होती है ऑन द मटीरियल। इट एक्ट इन 2 डायमेंशन, जबकि इसका जो है वो ओनली इट एक्ट इन 1 डायमेंशन। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, हमने पढ़ा था कि दे कैन बी पॉलराइज और अलाइन, इनको हम लोग पॉलराइज कर सकते हैं या इनकी अलाइनमेंट हो सकती है, जबकि इनको हम लोग पॉलराइज नहीं कर सकते और ना ही इनको हम अलाइन कर सकते हैं। इन द एंड आपने इन दोनों की जो है बेटे एग्जांपल्स लिख देनी है। ये क्या है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ी है, इतनी ज़्यादा उसमें से वेव्स थी, कोई भी जो है आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिख दो। लॉन्गिट्यूडल वेव्स वो थी जिनको जो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती थी, उनकी जो है कोई भी एग्जांपल जो है वो आप लोग जो है लिख दो, काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा हमने आज क्या पढ़ ली, हमने डिफरेंट टाइप की वेव जो हैं वो पढ़ी, वो सारी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई, उनकी एग्जांपल्स हमने की। इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और कौन सी हमने पढ़ी, ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि क्या कहा कि इन पे नोट भी आ सकता है और इनके डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। अगर इन पे नोट आता है तो बेटे, अगर सिर्फ ट्रांसफर वेव्स में नोट आता है ना, तो जो सारे डिफरेंसेस मैंने लिखवाए हैं ना, इनको आप नोट की फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हो। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आता है तो इसको भी आप नोट की फॉर्म में जो है पूरा का पूरा राइट कर सकते हैं। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। आपने इसको अच्छी तरह इसके डिफरेंसेस को जो है वो लर्न कर लेना है। ठीक है, तमाम की तमाम जो वेव्स की टाइप्स हैं उनको भी लर्न करना है, उनकी एग्जांपल्स को भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो है वो स्टार्ट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पर अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।